आप सभी को पता है कि आपको कोई प्यार में धोखा दे देता है, बेवफाई कर देता है, तो आप चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं और उसके गम में, उसके दर्द को, उसके जख्म को अपने सीने में लेकर के मजनू की तरह पागल हो गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि आपके जीवन में कुछ घटना होगा, कुछ सफलता मिलना होगा, तो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि बिना धोखा खाए, बिना चोट खाए आप अपने जीवन को बदल ही नहीं सकते। यह बहुत जरूरी चीज है। यह सब ईश्वरीय घटना है। यह सब जो है डिवाइन ब्लेसिंग है, ईश्वर की अनुकंपा है जो यह आपके साथ होता है। झूठ मूठ की जो लंबी यात्राएं होती है, झूठ मूठ के एक दूसरे के साथ मरने जीने की जो कस्में होती हैं, वादे होते हैं, वे चलते रहते हैं साइकिल के पहिए की तरह, लेकिन वे जो होते हैं समझौते होते हैं, और समझौता से आपके जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ईश्वर जब आपको बहुमूल्य चीज देना चाहता है, कोई कीमती चीज देना चाहता है, तो व्यर्थ की चीजें आपसे छीन लेता है। यदि आपने हाथ में कंकड़ और पत्थर पकड़ लिया है और ईश्वर आपको हीरा देना चाहता है, तो वह कहेगा कि पहले कंकड़ पत्थर फेंको, फिर मैं तुम्हें हीरा दूंगा। हाथ खाली करो, हाथ को फंसाए हुए कंकड़ पत्थरों से मैं कैसे हीरा रख सकता हूँ, तो वह पहले आपसे ही कहेगा कंकड़ पत्थर फेंको, फिर यह हीरा लो। उसी तरह जब आप कोई भी बहुमूल्य चीज देना चाहेगा, तो व्यर्थ के सारे विकारों को नष्ट करेगा। आपके शारीरिक बीमारी, शारीरिक विकार, मानसिक विकार सबको दूर करेगा। सबको दूर करने के बाद वह आपको परम चेतना से जोड़ेगा, परम साधना से जोड़ेगा, संन्यास से जोड़ेगा, आपको अपने अनंत स्रोत से जोड़ेगा। तो जो कुछ भी होता है वह जरूरी है, क्योंकि ईश्वर तक की यात्रा में सिर्फ और सिर्फ सार्थक ही काम आता है। निरर्थक को तो वह काटेगा, काट काट करके जो है उसको सफाई करेगा, जो गंदगी है उसको धोएगा, उसको पवित्र करेगा, आपकी शारीरिक शुद्धि करेगा, आपके भाव को शुद्धि करेगा, आपके मन को शुद्धि करेगा। जब सब शुद्ध हो जाता है तो आप परमात्मा से जुड़ते हैं। और बाकी जो ये प्यार में वफा है, बेवफाई है, यह सब कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आपसे यदि कोई प्रेम करता है और वह आपको धोखा देता है, चीटिंग करता है, तो वह ज्यादा बेहतर है, क्योंकि यही परमात्मा की तरफ जाने का मार्ग है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी सांसारिक चीजों के परम तक, चरम तक, अंतिम शिखर को छू लेता है, उसके बाद उसका रूपांतरण होता है। आप सभी को मालूम है कि वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे और वे डकैती करते थे, लूट करते थे, छिनतई करते थे, और वह चरम सीमा तक पहुंच गए थे। उसके बाद नारद मुनि मिले और उनका जीवन रूपांतरित हुआ। फिर वह रत्नाकर से वाल्मीकि बने। उसी प्रकार तुलसीदास वासना के पीछे भागे रहते थे, अपने पत्नी के पीछे पड़े रहते थे, फिर उनको वैराग्य का उदय हुआ और वे तुलसी से तुलसीदास बने। उसी प्रकार अंगुलीमाल लोगों की हत्याएं करता था, अंगुली काटता था, और जब उनको बुद्ध मिले तो बुद्ध से उनका जीवन रूपांतरित हुआ। इसी प्रकार आप जीवन में जितने भी निरर्थक कामों को करेंगे और जब वह अंतिम सीमा तक पहुंच जाएगा, शिखर को छू लेगा, उसके बाद आपको रूपांतरण होना है। यह जो है ऊर्जा का परिवर्तन है। आपकी ऊर्जा जो है गलत दिशा में जा रही थी, आपने उसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया सही दिशा में। सवाल यहाँ ऊर्जा की है, आप ऊर्जा को कहाँ ले जा रहे हैं। आपका ऊर्जा है, आप ऊर्जा को गलत दिशा में लगाएं तो वह गलत काम करेगा, सही दिशा में लगाएंगे तो सही कार्य करेगा। यह ऊर्जा
तटस्थ है, इस ऊर्जा का रूपांतरण करना आपके हाथ में है। तो मित्रों, आप सभी से यह कहना है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए। वह आपके भले के लिए हो रहा है, निंदा भाव से नहीं भरिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक